शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। शुगर के मर्ज़ में एक दवा इस्तेमाल की जाती है ट्रिवियामेट। अब ट्रिवियामेट में एक और वर्जन आ गया है ट्रिवियामेट XR। ये ट्रिवियामेट XR और ट्रिवियामेट के अंदर क्या फ़र्क है, ट्रिवियामेट XR किस तरीके से शुगर को कंट्रोल करती है, इन दोनों में कौन सी दवा बेहतर है और इनके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, ये तमाम सवालात आज की इस वीडियो में शामिल हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस तवातर के साथ आपको मिलती रहें। ट्रिवियामेट के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है उसे सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन कहते हैं। इसी तरह ट्रिवियामेट XR के अंदर भी सीटामेट और सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन ही पाया जाता है। हमने एक पिछली वीडियो में ट्रिवियामेट को डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये ऊपर कार्ड पे उसका लिंक आ रहा है, उससे आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ट्रिवियामेट के अंदर और ट्रिवियामेट XR के अंदर, दोनों के अंदर जैसा कि सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन ही पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या होता है। XR से मुराद एक्सटेंडेड रिलीज़ है, यानी कि ये दवा की मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर रिलीज़ करता है, आहिस्ता आहिस्ता इसको अब्ज़ॉर्ब हल करवाता है जिस्म के अंदर, और जिस्म इसको आहिस्ता आहिस्ता हल करता है। इसका एक फ़ायदा भी होता है और एक साइड इफ़ेक्ट से भी बचा जा सकता है। फ़ायदा ये होता है चूँकि ये दवा आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर रिलीज़ होती है और जिस्म इसको आहिस्ता आहिस्ता जज़्ब कर रहा होता है, तो धीरे धीरे जिस्म के अंदर आते आते इसी तरह ये शुगर को भी कंट्रोल करता रहता है। जबकि ट्रिवियामेट जो सादी दवा है वो यकदम जिस्म के अंदर रिलीज़ हो जाती है और खून इसको अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और वो पीक प्लाज्मा लेवल ऊपर तक जाता है, फिर जिस्म से खारिज हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ ये ट्रिवियामेट XR जो है ये धीरे धीरे रिलीज़ होती है और जिस्म का जो खून होता है उसको अब्ज़ॉर्ब करता रहता है। इसी तरह वो आहिस्ता 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 शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो लंबे अरसे के लिए शुगर को कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद होती है। लंबा अरसा मतलब सुबह से लेके शाम तक जो 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे का जो वक्फ़ा होता है, इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता शुगर कंट्रोल होती रहती है, तो शुगर बेहतर अंदाज से कंट्रोल होती है। ये अमूमन उन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको दवा के इस्तेमाल के साथ साथ मैदे में कोई मसाइल पैदा हो गए हों, मैदे के साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो गए हों, मैदे में जलन वगैरह हो, तो उनके अंदर XR का इस्तेमाल करवाया जाता है। या ऐसे मरीज़ जो दूसरी दवा का इस्तेमाल करते हैं और उनकी शुगर एक दफ़ा तो कंट्रोल होती है लेकिन शाम के दूसरे पहर में शुगर इंक्रीज़ हो जाती है, तो ऐसे मरीज़ों को XR दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ब्रीफली डिस्कस कर दूं कि सीटाग्लिप्टिन एक ऐसा साल्ट है जो हमारे लबलबे पर असरअंदाज होता है और ये लबलबे को इन्हांस करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाए। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनती है तो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के अंदर मदद मिलती है। दूसरी जो इसका इंग्रेडिएंट है वो मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन छोटी आंत पर असरअंदाज होता है और शुगर को जज़्ब करने की सलाहियत को कम कर देता है। इस तरह खून में कम शुगर जज़्ब होती है। और इसी तरह जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, बाज़ मरीज़ जो इंसुलिन से रेजिस्टेंट होते हैं और इंसुलिन उन पर सही काम नहीं करती होती, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। इस तरीके से ये शुगर को कंट्रोल करता है। इसका बाकी मोड ऑफ एक्शन तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे ट्रिवियामेट का होता है, बस फ़र्क ये है कि ये गोली इस तरीके से बनाई गई होती है, इसका फार्मूलेशन इस तरीके से की गई होती है कि ये जिस्म के अंदर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो और आहिस्ता आहिस्ता दवा जो है वो खारिज होती रहे, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर हल हो। इस तरह जो शुगर है उसको ज़्यादा देर तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नहीं है, वही सर दर्द, मतली की कैफियत या बाज़ कंडीशन के अंदर डायरिया भी हो सकता है, लेकिन दवा के इस्तेमाल के साथ साथ ये साइड इफ़ेक्ट कम भी होते जाते हैं और ना गायब हो जाते हैं। इसी तरह इस दवा के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऐसे मरीज़ों को विटामिन B12 के सप्लीमेंट लेते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।